नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जो कि आप आखिरी पड़ाव में है। तो अपने डिस्काउंट वाले क्वेश्चन किए थे और आज अपन करेंगे जो भी कोई बचे कुछ क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के जो प्रॉफिट एंड लॉस पे अपने आते हैं। इस तो अपन करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक दुकानदार एक पेन को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 5% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपए ज्यादा कमाता है। तो किताब और पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो अब ये अपने रैंडम क्वेश्चन है, इसमें दो इक्वेशन दे रखी होगी और उससे अपन को सॉल्यूशन करना होगा। तो पहली इक्वेशन अपने को दे रखी है 5% की हानि कमा रहा है, वो किस पे कमा रहा है? पेन पे ना, प्लस किताब पे 15% का प्रॉफिट बुक पे। तो कुल मिला के इसको कितना फायदा हो रहा है? ये पेन को हानि पे बेचने पे और बुक को लोग इस पे प्रॉफिट पे बेचने पे 7 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। जो चीज दे रखी है वो अपन ने लिख ली। अगर वह पेन को 5% लाभ पर बेचे तो प्लस का आ जाएगा ये पेन, और 10% लाभ पर किताब को बेचे बुक को, तो उसको फायदा कितना हो रहा है? 6 रुपए ज्यादा कमाता है। तो 6 और 7 13 रुपए इस बार वो कमाएगा। अभी अपने पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है पी और बी। आप लोग इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, पर इसमें अपने को ऐसा है कि भाई ये चीज दिख रही है कि अपन इनको जोड़े तो ये कट जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 25% ऑफ बी बुक इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो जो बुक की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 25%, ये आ जाएगी 80 रुपए। ठीक है, अब इस बुक की वैल्यू का अपन यूज लेके यहां से पेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों की कोई सी इक्वेशन में अपन रखेंगे तो वहां से इसकी पेन की वैल्यू आ जाएगी। तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 ऑफ पेन प्लस 10% का मतलब 1/10 ऑफ 80। अब तो इक्वेशन में वैल्यू रखनी है तो कैलकुलेशन ज्यादा इसमें बची है नहीं। तो पी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये आएगा 5 और ये यहां से मल्टीप्लाई वाला 20। तो पी का जो वैल्यू आ जाएगा, जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए आ गया। ठीक है, एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। इसमें अपने को दो कंडीशन दे रखी थी कि भाई पहले वाली कंडीशन में 5% हानि पे पेन को बेच रहे हैं और 15% लाभ पे इसको बुक को बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसको 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि 5% प्रॉफिट पे पेन को बेच रहे हैं और 10% प्रॉफिट पे बुक को बेच रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपए ज्यादा पहले वाले से। तो 7 + 6 13 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के खूब सारे तरीके हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो अपने को ऐसा है भाई ऐसा तरीका देखना है कि जिससे जल्दी सॉल्व हो। जल्दी सॉल्व होने के लिए भाई अपने को दिख रहा है 5% प्रॉफिट और 5% लॉस, ये इधर है। तो अपन इसको ये दोनों को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा और ये 25% की वैल्यू 25% ऑफ बी, तो वो आ जाएगा 20 रुपए। तो बी की वैल्यू यहाँ से बुक की जो है वो मूल्य आ जाएगा बुक का 20 रुपए। उसका जो मूल्य है वो अपन कोई से भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो पेन का प्राइस अपने आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। एक आदमी एक किताब और मेज को क्रम से 13% व 9% लाभ पे बेचता है और 1060 रुपए कमाता है, परंतु अगर वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पे और मेज को 11 सही 1/9% हानि पे बेचे तो कोई भी लाभ उसको नहीं होता है। ठीक है, तो किताब व मेज का मूल्य निकालना है। तो इसमें अपने को एक ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई अगर वो किताब को 16 सही 2/3% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या 1/6 है, और 1/11 सही 1/9%, इसका क्या मतलब है? ये है। ठीक है, तो जो इस पे जो लाभ मिल रहा है उसको इसकी हानि खा रही है, तभी तो वो उनका जो यहां से उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? भाई जो इस पे लाभ हो रहा है 1/6 किस पे? बुक पे, वो लाभ है इस पे जो हानि हो रही है किस पे? मेज पे। ठीक है, मेज को अपन क्या मान ले? टेबल को टी। ठीक है, तो ये है टी तो है मेज और बी है बुक किताब। ठीक है, तो यहां से अपने पास बी रेशियो टी आ जाएगा। ठीक है, बी रेशियो टी मतलब बी की जो प्राइस है वो और टी की जो मूल्य है उनका मूल्य आ गया। ठीक है, ये
अब अपने को निकालना क्या, किताब में मेज का मूल्य निकालना, तो आप ऑप्शंस में ऐसा दे सकते हो कि भाई इनका रेशियो कम से कम 2:3 होना चाहिए। अब इस रेशियो को अपन यूज में लेके, और पहली वाली जो इक्वेशन दे रखी है वो यूज में लेके अपन या तो इसको 2x और 3x मान लो, फिर इसके ऊपर 13% और ये 9% निकाल के उनको जोड़ोगे तो आपको 1060 रुपए आना चाहिए। तो x की वैल्यू वापस आएगी, फिर यहाँ निकालनी। अब एक दूसरा तरीका ऐसा है कि अपन इनको मान लेते हैं, जो बुक है और ये टेबल है, ठीक है। तो बुक पे कितना है, बुक को अपने 200 रुपए इसका मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं अपन कि भाई ये रेशियो फॉलो करना चाहिए, जो भी रेशियो 2:3 आ रहा है वो फॉलो करना चाहिए। तो इस पे अब कितना, पहली वाली कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है 13%, तो 13 दूने 26 रुपए हो जाएगा इस पे, और इस पे हो रहा है 9%, तो 9 3 27 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मिलके अपने हिसाब से क्या आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 26 26 52 और 53 रुपए आ रहा है। 53 यूनिट की वैल्यू अपने पास एक्चुअल में कितनी है, 1060, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 20 रुपीज। अब अपने को निकालना क्या है कि भाई किताब का और मेज का, तो किताब का जो है इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बुक का आएगा वो कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 20, तो वो आ जाएगा 4000 रुपए, ठीक है। और जो टेबल का आएगा वो 300 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये आएगा 6000 रुपए, ठीक है। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं, इसमें क्या दे रखा अपने को, दो कंडीशन, वो भी सेम इक्वेशन दो दे रखी है इसमें भी। तो आप लोग जैसे भी इसको करने दो, तरीके खूब सारे करने के, पर अपने को ऐसा मेथड भाई अपने हिसाब से लेके आना है जिससे अपना आंसर है कि भाई कम से कम स्टेप में आए। तो पहले में दे रखा है भाई 13% प्रॉफिट पे और ये 9% प्रॉफिट पे इनको बेच रहा है, तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसको 1060 रुपए। तो ठीक है, उससे एक अपन इक्वेशन बना सकते हैं। पर इसमें अगला दे रखा, परंतु अगर वे किताब को इतने % लाभ पे और इसको मेज को 11 सही 1/9% हानि पे बेचे तो कोई लाभ नहीं होता है उसको। इसका मतलब जो किताब पे उसने प्रॉफिट 16 सही 2/3% के हिसाब से कमाया है, ये प्रॉफिट है वो इस हानि के बराबर हो जाएगा। इस पे जो मेज है उस पे जो हानि वो खाएगा, जो हानि उसको होगी, तो ये इस पे प्रॉफिट और इस पे जो लॉस है वो बराबर होगा, तभी तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा इन द एंड, ठीक है। तो फिर यहाँ से बी और टी का रेशियो आ गया कि भाई बाइंग प्राइस इनकी 2:3 में आ गई। तो अपने को अगर ऑप्शन में ऐसा दी जाए कि भाई 2:3 में इनकी जो वैल्यू है किताब और मेज की, तो वहां से अपन ऑप्शन लगा सकते हैं। फिर अपने को अगर इसकी वैल्यू रियल वैल्यू निकालनी है तो इसको या तो 2x 3x मान लो, और फिर अपन इन पे प्रॉफिट निकाल के और इनको जोड़ दो तो x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू फिर वापस यहाँ रख के अपन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है कि इसको अपन 200 मान ले और इसको 300 ऐसे मान ले। मान भी इसलिए रहे अपन क्यों भाई 13% और 9% सीधा सीधा अपने को कैलकुलेशन दिख रही है कि भाई अगर इसको मानने में 100 भी मान सकते हो इसको, पर ऐसा है भाई 2 के मल्टीपल में ऐसा 100 ले लेते हैं सीधा ही, ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। तो इस पे ये प्रॉफिट आया और इस पे ये प्रॉफिट आया। अब अपने हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 53 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 1060 होना चाहिए। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास 20 रुपए, ठीक है। 20 ही आएगी, 53 दूने 106, हाँ 20 रुपए। तो अब अपने को निकालना कि बुक का प्राइस और इसका टेबल का प्राइस। तो बुक का प्राइस अपन ने 200 माना, ठीक है, ये यूनिट है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपन 4000 रुपए आ जाएगा, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं अपन इन पे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पे और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर क्रय मूल्य का अंतर 260 रुपए है और विक्रय मूल्य दोनों का समान है, दो वस्तुएं हैं, दोनों को कोई क्रय मूल्य पे वो खरीदेगा और विक्रय मूल्य उनका सेम रखेगा, और क्रय मूल्य का अंतर इतना दे रखा है, पहले में इतनी प्रतिशत की हानि का आ रहा है वो, तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, और दूसरे में 60% का प्रॉफिट ले रहा है वो, इसका मतलब 3/5 हो गया, ठीक है। तो इसमें अपने को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, न कुछ अपने को मानना है, अपने को परसेंटेज का यूज में लेना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड वस्तु है अपनी, ठीक है। तो क्रय मूल्य अपने पास सबसे पहले क्रय मूल्य पहली का 5 रुपए, दूसरे का 5 रुपए, ठीक है। और जो लाभ या हानि है वो कितनी है, परसेंटेज है। यही फायदा है भाई अपन परसेंटेज को इनके भिन्न में यूज में
बिन में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको हो रही है पहले में हानि, तो -1 और दूसरे में हो रहा है +3। तो इससे आ रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है यहाँ से 4 रुपए और यहाँ से आ रहा है 8 रुपए। जबकि अपने को क्या दे रखा है कि भाई विक्रय मूल्य दोनों का समान है, तो विक्रय मूल्य अपन समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से करेंगे, सबको ऊपर सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, अपने को दे रखा है कि भाई क्रय मूल्य का अंतर 260 रुपए है, क्रय मूल्य का अंतर अपने हिसाब से कितना आ रहा है 5 यूनिट आ रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 260 रुपए। निकालना क्या अपने को निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होगा 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 260 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 दूने 52 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 400 प्लस 16, तो 416 रुपए इसका आंसर होगा, ठीक है। एक बार इसमें वापस समझ लेते हैं अपन। इसमें अपने को परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस दे रखा है और विक्रय मूल्य दोनों का समान दे रखा है। तो विक्रय मूल्य दोनों का समान दे रखा है, तो अपन प्रॉफिट और लॉस का यूज में लेके अपन अपने हिसाब से पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकाल के फिर अपन क्या करते हैं भाई, यहाँ लॉस है, ठीक है, ये माइनस का है, लॉस है, और यहाँ प्रॉफिट है, तो लॉस और प्रॉफिट ये तो लिख दो अपने हिसाब से। फिर इसमें अपने ये 4 आ रहा है विक्रय मूल्य और 8 आ रहा है। अब अपने को ये दे रखा है विक्रय मूल्य दोनों में सेम है, तो विक्रय मूल्य सेम करने के लिए अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्रय मूल्य इसका 10 रुपए है और इसका 5 रुपए है, और अंतर अपने को दे रखा है 260 रुपए, तो अपने हिसाब से 5 यूनिट आए क्रय मूल्य का अंतर, तो यहाँ है 260 रुपए। तो अपने को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, जो कि 8 यूनिट है, तो अपन निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है अपने ये। अब इनमें ज्यादा माथापच्ची नहीं है, अपन वही है कि भाई इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पे, दूसरी को 10% हानि पे, तीसरी को 25% हानि पे। इन सब के बाद भी उसे कुल 280 रुपए की हानि होती है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन भाई 20% पहले पे कितना है लाभ है, तो 1/5 आ जाएगा ये, दूसरे पे 10% हानि है, तो -10% ये आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे पे 25% की हानि है, तो 1/4 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे अब क्रय मूल्य निकाल सकते हैं इनका, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। क्रय मूल्य अब अपने हिसाब से क्या है भाई, परसेंटेज को यूज में लेके अपन क्रय मूल्य इसका 5 हो जाएगा, दूसरे वाले का 10 हो जाएगा, तीसरे वाले का 4 हो जाएगा, ठीक है। हानि या जो भी है लाभ वो पहले वाले में तो है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले में लॉस हो रहा है, और तीसरे वाले में वापस लॉस हो रहा है, ठीक है, यही हो रहा है। अब अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे। कुल मिला के अपना टारगेट यहाँ पे ऐसा है कि भाई विक्रय मूल्य अपने को इक्वल करना है। पहले तो अपन अपने हिसाब से निकालेंगे विक्रय मूल्य 6 रुपए, 9 रुपए और 3 रुपए, ठीक है। अब अपन इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 9, 6 और 3 का 18, तो 18 इसको बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से और इसको 6 से, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो इसके जो भी क्रय मूल्य और प्रॉफिट है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे इसके वाले से, और इसको इसके भी जो भी है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने पास विक्रय मूल्य 18 18 18 बन गया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य बराबर हो गया, तो अपन ने क्या करेंगे भाई, जो चीज दे रखी है कि हानि हो रही है उसको, तो हानि अपने हिसाब से कितनी हो रही है, हानि अपने हिसाब से हो रही है 3 - 2 - 6 बराबर हो रही है, कितनी हो रही है ये -5 हो रही है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 280 रुपए, ठीक है। प्लस माइनस को नहीं देखना है, माइनस का मतलब है कि भाई यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 18 यूनिट है, तो 18 यूनिट निकालने के लिए अपन इसको 280 को 5 से डिवाइड करके 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28 दूने 56 मल्टीप्लाई बाई 18, तो इसको अपन ऐसे करेंगे सोल्व, 50 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 900 रुपए, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 54 18 दिए 54 108, तो 108 और 900 1000 कितना होगा, 1008 रुपए इसका
जो भी है विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको वापस समझ लेते हैं अपन। सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, तीन समान दे रखे हैं, तीनों का विक्रय मूल्य समान दे रखा है। एक पे प्रॉफिट दे रखा है 20%, दूसरे पे लॉस दे रखा है 10%, तीसरे पे लॉस दे रखा है 25%। ठीक है, तो अपन ने लॉस प्रॉफिट लॉस के हिसाब से इनको परसेंटेज को कन्वर्ट किया, फिर प्रॉफिट और लॉस को यूज में लेके अपन ने क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला। विक्रय मूल्य अपने पास आ गया 6, 9 और 3। अब इसको अपन को करना इक्वल, क्योंकि विक्रय मूल्य सबका इक्वल है, सभी वस्तुओं का। ठीक है, इक्वल करने के लिए अपन 3, 6, 9 का एलसीएम लेंगे और उसको वो एलसीएम है वही अपने इसमें बढ़ाना है, क्योंकि अपन को विक्रय मूल्य सेम बनाना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से और इसको 6 से। तो इसको 3 से करेंगे तो इनको भी 3 से करेंगे, इनको 2 से करेंगे तो पूरे को 2 से करेंगे, इसको पूरे को 6 से करेंगे। अब अपने पास दे रखा है कि भाई टोटल जो लॉस हो रहा है वो 280 रुपए है, तो अपने हिसाब से लॉस हो रहा है 5 यूनिट का, उसके हिसाब से है 280 का। तो अपने को अब निकालना है विक्रय मूल्य, वो है 18 यूनिट, 18, तो 18 यूनिट की वैल्यू अपन ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपन आज के 2 लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली 10% हानि पे व दूसरी 25% लाभ पर, कुल मिलाकर लाभ व हानि ज्ञात करो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या दे रखा अपने को, एक पे लॉस दे रखा है और एक पे प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या है, माइनस का 1/10 होगा, लॉस है ना, और दूसरा है प्रॉफिट है 25% का, तो 1/4 होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को दे रखा है 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य का सम है वो 1710 रुपए है, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपन क्या करते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड है इनका वही जो अपन ने पिछले क्वेश्चंस में किया था, क्रय मूल्य निकालते हैं। यहां से क्रय मूल्य पहले का कितना है 10 रुपए है, लाभ हानि इस पे और ये लॉस, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 9 रुपए। ठीक है, और इसका अब क्रय मूल्य है 4 रुपीज। अब इसमें एक का प्रॉफिट हो रहा है और इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, अब अपने को दे रखा है कि भाई पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अभी इसको बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 10 है तो इसको भी 10 बनाएंगे, तो इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। अब यहाँ पे हो गया अपना पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन ऐसे है जिसमें अपन अगर परसेंटेज का यूज में ले तो बहुत इजी होने वाले हैं क्वेश्चन, और फिर अपन अपने हिसाब से मान के करेंगे कि भाई इसका माना कि क्रय मूल्य x है, उसका विक्रय मूल्य y है, तो उससे फिर ऐसा है कि भाई अपन इनको क्वेश्चन तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम प्रेशर में जो टाइम लगने वाला है वो उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो इससे बढ़िया अपन ऐसा है कि भाई परसेंटेज को यूज में ले और इसको बढ़िया से बढ़िया कम से कम समय में सही तरीके से इसको सॉल्व करें ताकि अपना टाइम बच जाए। ठीक है, तो इसमें फिर अपने को क्या दे रखा है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 1710 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना है 9 प्लस ये 10, ये हो गया 19 यूनिट। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 1710 रुपीज। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वो आ जाएगी कितनी आ जाएगी यहाँ से 90 रुपए। और अब अपने को पूछा गया है कुल मिलाकर लाभ या हानि, नॉर्मल लाभ या हानि निकालनी है। ठीक है, कुल हानि आएगा लाभ आएगा, 2 में से 1 2 में से 1 गया तो कुल लाभ आएगा -1 प्लस 2, तो ये आएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास है 90 रुपए, तो 90 रुपए अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया, अपने किया कि भाई लॉस और प्रॉफिट को यूज में लेके अपन ने क्रय मूल्य लाभ हानि और विक्रय मूल्य निकाल लिया। फिर अपन ने क्या किया कि भाई अपने को दे रखा है वस्तु पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य यहाँ 5 आ रहा था और ये क्रय मूल्य 10 आ रहा था, तो इसको 10 बढ़ाने के लिए अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कुल मिला के ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है, अब अपने को बोल रखा है कि भाई जो भी इनका टोटल विक्रय मूल्य है ना 9 और 10 19 यूनिट, वो है 1710 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 90 रुपए। ठीक है, अब अपने को निकालना है टोटल ये लॉस या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 1 यूनिट का अपने हिसाब से, 1 यूनिट की वैल्यू है 90 रुपए, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था नहीं है। ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य है 2400 रुपए, ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे निकालता है जबकि बी क्रय मूल्य पे,
उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो अगर दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। ठीक है, तो ये तो है ए अपना और ये है बी। ठीक है, तो इसका 20% लाभ किस पे निकाल रहा है, ये विक्रय मूल्य पे। तो 20% का मतलब पहले तो लिख लेते हैं अपन, और ये इसका 20% का मतलब लिख लेते हैं अपन 1/5। ये तो क्रय मूल्य पे निकाल रहा है बी, तो इसका जो क्रय मूल्य नीचे आएगा वो क्या है, क्रय मूल्य है, और ये है इसका प्रॉफिट है ना, लाभ है। ये तो इसका अब ए के लिए क्या है, ये तो लाभ है ही ऊपर, तो पर जो नीचे है वो विक्रय मूल्य पे निकाल रहा है। जो चीज दे रखी है वो यूज में लेनी है अपने को, इसमें दे रखा है ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे निकाल रहा है, तो ये होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब अपन क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ए का क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य में से लाभ निकालेंगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य एक आ जाएगा 4। ठीक है, और बी का क्रय मूल्य आ जाएगा 5 रुपए प्रॉफिट से। ठीक है, और लाभ अपने को दे रखा यहाँ पे, दोनों में ही लाभ तो 1-1 रुपए होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य फिर यहां से विक्रय मूल्य 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 1 6। अब अपने को क्या दे रखा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2400 रुपए है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, पहले तो इनको इक्वल करना अपने को, तो 6 से मल्टीप्लाई इसको करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 रुपए हो जाएगा दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो 30 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 2400 रुपए है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 80 रुपए। अब अपने को क्या निकालना है वो देख लेते हैं, उनके क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो क्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 25 में से 24 जाएगा, 25 में से 24 जाएगा तो आएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, वो आएगा 80 रुपए। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, और अपन ने जो भी आज के क्वेश्चन किए वो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थे, और सारे के सारे बिल्कुल अपने इजी थे, और सब में एक ही था कि भाई अपन ने जो प्रॉफिट और लॉस है उसको यूज में लेना, उसके परसेंटेज की वैल्यू को अपने को यूज में लेके सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो इस क्वेश्चन में अपन ने ऐसा किया कि भाई ये अपना प्रॉफिट तो निकाल रहा है 20% विक्रय मूल्य पे, और ये 20% निकाल रहा है क्रय मूल्य पे। ये तो सबको पता है कि भाई 1/5 है, तो ये क्रय मूल्य होगा और ये लाभ होगा। ठीक है, तो ये इसका क्रय मूल्य, ये लाभ, तो इसका विक्रय मूल्य आ गया बी का 6 रुपए। अब इसमें ए बोल रहा है कि भाई मैं तो मेरा 20% जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य पे निकालता हूँ, तो विक्रय मूल्य नीचे विक्रय मूल्य आ जाएगा, बस इतना ही है। तो विक्रय मूल्य इसका 5 रुपए है, उसमें से 1 उसका लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ से फिर विक्रय मूल्य फिर लास्ट में दे रखा कि भाई विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, वो 2400 रुपए है, तो ये विक्रय मूल्य सेम करेंगे अपन दोनों का 30 रुपए, 30 यूनिट का वैल्यू अपने को 2400 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 80 रुपए। ठीक है, अब क्रय मूल्य का अंतर निकालना अपने को, वो होगा 25 - 24, 1 यूनिट की वैल्यू है 80 रुपए। तो ये अपने आज के क्वेश्चन थे। अपन मिलेंगे नेक्स्ट कल के लेक्चर में, जो कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें अब मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी इन्हीं टाइप के क्वेश्चन है, उनको आप खुद भी कर सकते हो, पर अपन ऐसा है कि भाई अपने सिलेबस के हिसाब से है और एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए अपन इनको करेंगे। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन है मिसलेनियस, उनको करेंगे और फिर इसको कल इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो ऐसा है कि भाई अपन जिन लोगों ने बीच में 2-4 लेक्चर जो कोई भूल भी गया हो तो उसको अपन बीच में पढ़ के आना है, ताकि कल अपना ये टॉपिक क्लियर करें अपन और आगे बढ़े। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।